में चकला बेलन का कपड़ा वैसे ही रख। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए कौन से 5 काम है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए हमें प्रतिदिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसा हम कर्म करते हैं उसी से हमारे घर की तरक्की होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, बरकत आती है और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। सबसे पहला काम है कि आप लोग सुबह जल्दी उठिए। कभी भी हमें देर से सोकर नहीं उठना चाहिए। हमेशा प्रयास कीजिएगा कि सूर्योदय से पहले उठे, ठंडी रहे गर्मी रहे, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इतने टाइम में उठ जाना है। अगर आप 10 दिन उठिएगा तो 11 दिन से आप अपने आप बिना अलार्म के ही उठने लगिएगा। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि सुबह सूर्योदय होने से पहले उठे। तो आपको सुबह सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। और जो घर में लेट तक सोते हैं उनके घर में हमेशा कलह अशांति रहती है, कभी भी बरकत नहीं होती है। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाना है। सबसे पहले सोकर जब हम उठेंगे तो अपना जो ये चेहरा है उसको देख लेंगे, मंत्र का जाप कर लेंगे और सबसे पहले हमें अपने घर में झाड़ू ही लगाना चाहिए। हमेशा प्रयास कीजिएगा कि हम सूर्योदय होने से पहले झाड़ू लगाएं। देर से झाड़ू लगाना ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे हमारे घर की सुख समृद्धि बरकत चली जाती है। तो इस दिन प्रयास कीजिएगा कि हम अच्छे नियमों का पालन करें, अच्छे कर्म करें। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा अगर हम प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे घर की तरक्की होती है, प्रगति होती है। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही अपने घर में झाड़ू लगा लीजिएगा। पोछा भी संभव है तो पोछा लगा सकते हैं, नहीं तो आप पोछा बाद में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो झाड़ू का नियम है वो सूर्योदय होने से पहले ही कर लेना है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह में ही स्नान कर लें। तो सबसे पहले आप पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद आप स्नान कर लीजिएगा। और स्नान हमारा वैसे तो नियम है कि 6 बजे तक हो जाना चाहिए। तो अगर संभव है तो आप लोग 6 बजे तक स्नान कर लीजिए। 6 बजे तक आपका स्नान करना संभव नहीं हो रहा है तो कम से कम 8 बजे तक भी आप स्नान कर लीजिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह 6 बजे तक स्नान कर ले। ऐसा करना तब संभव होगा जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। अगर लेट से उठिएगा तो लेट से आपका सारा काम होगा। तो कब आप स्नान कीजिएगा, कब पूजा कीजिएगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठे और उसके बाद घर की साफ सफाई करने के बाद हम स्नान कर ले। और स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ जो भी धुला हुआ वस्त्र है पहन लीजिएगा। और बालों में हमें कंघी भी कर लेना है, मांग में सिंदूर बिंदी लगा लीजिएगा। ये सब कार्य कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। इससे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मान लीजिए आप अगर सुबह उठ गए हैं तो उगते हुए सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन कर लेना है। तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में आप पूजा कीजिएगा। और प्रतिदिन हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने से हमारे घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक बनता है और प्रभु का आशीर्वाद बना रहता है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप सुबह में पाठ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो सुबह में भगवान को स्नान करा दीजिए, तिलक लगा दीजिए, भोग लगा दीजिए, एक दीपक भी जरूर जला दीजिएगा।
तो समय है तो अच्छे से हमें नियम पूर्वक पूजा करना है। समय नहीं है तो भगवान के पास एक दीपक भी आप लोग जरूर जला दीजिएगा। पूजा पाठ करने से ही हमारा जो घर का संस्कार है वो अच्छा बनता है। तो हमें सुबह में भी पूजा करना है और शाम के समय में भी आप भगवान के पास एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। सुबह में हमें स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सुबह में नहाने के बाद ही भोजन बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी आप खाना बनाइएगा सुबह की पहली रोटी हमें गाय को ही देना चाहिए। कभी भी हमें चूल्हे पर से डायरेक्ट किसी को खाना नहीं देना चाहिए। अगर हम बना रहे हैं और इसी से निकाल कर डायरेक्ट चूल्हे पर से हम खाना देते हैं तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, कभी भी उसका विकास नहीं होता है। जिस काम को वो सोचे रहते हैं वो काम कभी भी उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो जब भी मान लीजिए किसी को खाना देना हो तो जल्दीबाजी में हो, फिर भी आप चूल्हे से नीचे बर्तन को उतार दीजिएगा, उसके बाद ही आप उन्हें भोजन दीजिएगा। रोटी बनाने के बाद जो ये चकला और बेलन है इसको हमें तुरंत धो लेना चाहिए। और कभी भी चकला और बेलन को हमें जूठे में नहीं रखना है। और खाना बनाने के बाद जो ये चकला है बेलन है इसको हमें तुरंत धोकर ही रख देना चाहिए। और चकला धोने के लिए कभी भी जो हम बर्तन धोने वाला ये स्क्रबर रखते हैं उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये आटा थोड़ा सा ही इसमें लगा रहता है तो वो साफ़ हो ही जाता है, लेकिन मान लीजिए ज़्यादा गंदा है तो इसके लिए आप एक अलग स्कॉच ब्राइट रखिए, यानी बर्तन धोने वाला। लेकिन जिस बर्तन धोने वाले से आप बर्तन धोते हैं उससे कभी भी हमें चकला बेलन और ये जो दाल जिसे हम मथते हैं इसे दलघुटनी भी कहा जाता है तो कभी भी हमें इसको नहीं धोना चाहिए। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो स्नान करने के बाद जो भींगा कपड़ा रहता है बदला हुआ वो वहीं छोड़ देते हैं। तो कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप जो चेंज किए हुए हैं सूखा कपड़ा वैसे ही रख दीजिएगा, बाद में धो लीजिएगा। अगर टाइम है तो सेम टाइम ही आप अपना कपड़ा धोकर सूखने के लिए डाल दीजिएगा। लेकिन कभी भी वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए कि हम नहा लिए और जो भींगा कपड़ा है वो हम बाथरूम में छोड़ दिए, वो सड़ रहा है महक रहा है। तो वैसा गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने घर में शांति बनाकर ज़रूर रखना चाहिए। जिनके घर में देखिएगा बहुत सारा पैसा है और वो दिन रात लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कलह अशांति फैला रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास जितना है उसी में हम खाएंगे, उसी में पहनेंगे और उसी में हमें खुश रहना है। ये न कि हम दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं और वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हम घर में अशांति फैलाए हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इससे हमारे घर में जो कुछ भी धन रहता है, सुख समृद्धि रहती है, बरकत रहती है, वो चली जाती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम झगड़ा लड़ाई कलह अशांति ना करें, जितना है उसी में प्रेम से रहें, खुशी से बनाएं और खाएं। दूसरों की देखा देखी तो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हमसे ज़्यादा खुश क्यों है। तो सबका नकल नहीं करना है, सबकी देखा देखी नहीं करनी है। हमारे पास जितना है उसी में हमें पहनना है, उसी में हमें भोजन करना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है। कभी भी दूसरों की देखा देखी नहीं करना चाहिए और झगड़ा लड़ाई तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना हम प्रेम से रहेंगे, जितना हम शांति बनाकर रहेंगे, उससे हमारे घर में तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है, हमारे पति के कार्यों में भी उन्नति होती है, बच्चों का भी विकास होता है। और जिनके घर में हर समय लड़ाई झगड़ा कलह अशांति, तो वहाँ पर जो पति का मूड है वो भी डिस्टर्ब रहता है और बच्चे का भी मूड
मूड वो क्या तरक्की करेंगे। सुबह में तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एकदम शांति बनाकर रखें, क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है वही हमारा दिन भर समझिए तैयार होता है। अगर सुबह में ही मान लीजिए हम झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो पूरा दिन है वो भी खराब हो जाता है। तो सुबह में अगर आप सुबह जल्दी उठिएगा तो आपका जितना भी काम है वो सही से समय से हो पाएगा। आपके पति भी सही टाइम पर ऑफिस जा पाएंगे, बच्चे स्कूल जा पाएंगे और आप भी अपना सेहत का ख्याल रख पाइएगा। समय से स्नान कीजिएगा, तभी आप अपना जो नाश्ता है ब्रेकफास्ट वो समय से कर पाइएगा। और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि घर में मिलजुल कर रहे। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उसको छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है, हम अच्छा कैसे बने, हम अच्छा काम कैसे करें जिससे हमारा जीवन सुंदर हो। अगर हम अच्छा अपना जीवन बनाएंगे तो इससे हमारे पति की, बच्चों की भी उन्नति होगी। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।